ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿ, ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಜೀವಂತ ವಾಪಸ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೀಗಂತ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಹೋರಾಡಿದವರು ಅಮ್ರಾರಾಮ್. ಈಗ ಅದೇ ಅಮ್ರಾರಾಮ್ ನೂತನ ಸಂಸದರಾಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ ಭವನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಾಕತ್ತಿದ್ರೆ ಮೋದಿ ಈ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ತಡೆದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ ಅಂತ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಈ ಹೊಸ ಸಂಸದ. ಆದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಚುನಾಯಿತ ಸಂಸದನಾಗಿ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಸಿಕರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸದ, ಸಿಪಿಎಂನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ, ರೈತ ಮುಖಂಡ ಅಮ್ರಾರಾಮ್ ಅವರ ಸಂಸತ್ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾದದ್ದು. ಎಸ್ಎಫ್ಐ ಮೂಲಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕಾರಣ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ, ಬಳಿಕ ರೈತ ಮುಖಂಡನಾಗಿ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿರುವ ಅಮ್ರಾರಾಮ್ 4 ಬಾರಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ರು. ಆದರೆ 7 ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ರು, ಸಂಸದರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನ 72,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಸಂಸದರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೊತೆ ವಾರ್ತಾಭಾರತಿ ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. राजस्थान की विधानसभा में 20 साल तक लगातार रहा। राजस्थान से संबंधित मुद्दों की लड़ाई सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ी, लेकिन 2020-21 में जो ऐतिहासिक किसान आंदोलन हुआ वो केंद्र सरकार के खिलाफ हुआ। उसमें 12 महीने से भी ज़्यादा समय लगा और पहली बार इस 10 साल में नरेंद्र मोदी को कोई पीछे खिसकाने में कोई आंदोलन सफल रहा है तो वो किसान आंदोलन था, जो संयुक्त किसान मोर्चे के नेतृत्व में लड़ा गया। तो तय रूप से 2 लोकसभा चुनावों में 14 और 19 में मुख्य विपक्षी दल की, प्रतिपक्ष के दल की मान्यता भी जो 10% सांसद चाहिए वो नहीं थी। लेकिन इस संघर्ष ने ये परिणति दी है, निश्चित रूप से बहुत ही मजबूत प्रतिपक्ष आया है। तो भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार की बात करती थी, खुद अकेली 370 पार करने की बात करती थी, वो 272 भी पार नहीं कर पाई। ये निश्चित रूप से वो आंदोलन, चाहे वो जवानों के साथ जो अग्निवीर का आदेश लेके आए, सब पे किसानों ने लड़ाई लड़ी है और मजबूती के साथ उन मुद्दों पे जो जनता सड़कों पे लड़ रही है वो लड़ाई संसद में भी मजबूती के साथ लड़ सके। तय रूप से बहुत ही सजग उन आंदोलनों की देन है कि अमरा दिल्ली पहुंचा है और वो संघर्ष तय रूप से सड़क से संसद पर लड़े जा सके। जब देश के बड़े बड़े पूंजीपतियों का, कंपनियों का कर्जा माफ हो सकता है तो इस सरकार की नीतियों के कारण कर्जा हुआ है, क्योंकि खाद, बीज, डीजल सब कंपनियों के हवाले कर दिया और उनकी रेट कई गुना बढ़ गई और भाव वो नहीं मिलता जो पहले जो इंपोर्ट की कॉस्ट थी, वो भाव नहीं मिलते। इसलिए नेचुरली किसान कर्जदार हुआ और कर्जा माफ हो, चाहे वो कोई भी आंदोलन हो। एक दफ़ा आंदोलन की मांगे मनवाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और मानने के बाद उसको दूसरी दफ़ा उसको लागू कराने के लिए लड़ना पड़ता है। ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा अनुभव जो आज तक का मैंने किया। लेकिन ये बात सही है कि जो भी आंदोलन हाथ में लिया है वो जीत में परिणत करने के बाद ये वापिस उठे, चाहे 8 दिन हो, 13 दिन हो, चाहे 13 महीने हो, चाहे जेल में गए हों, चाहे सस्पेंड हुए हों, लेकिन जीत में बदलने के बाद ही घर वापस हुई। वो मुझे पहले से ही एहसास था क्योंकि मैंने बहुत चुनाव लड़े हैं। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से फ्रॉड करती है, चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में 35 वोटों में से 8 वोटों को कैमरे के सामने रिजेक्ट कर दिया। तो कुछ भी कर सकते हैं। तो 19 तारीख को वोटिंग हुई और 19 तारीख के बाद पेटियां जमा होने के बाद गिनती तक हमारे साथियों ने बिल्कुल पहरा लगाया, किसी भी तरह से उन ईवीएम की पेटियों में गड़बड़ नहीं कर सके। और जो इंडिया गठबंधन बना, निश्चित रूप से 2014 और 19 में 25 में से 25 एनडीए की सीटें थी, उनको 11 करीब 50% हमने
भारतीय जनता पार्टी को परास्त करके जनता की आवाज़ जो 10 साल से देश की संसद में नहीं थी, पूरे राजस्थान की, उस आवाज़ को पहुंचाने का काम जनता ने किया है। मैं समझता हूँ हम सब मिल करके राजस्थान की जनता ने जिस भावनाओं के साथ यहाँ भेजा है सड़क से संसद तक, उनके भावनाओं पे हम खरे उतरने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी 84 में जो 2 सांसदों वाली भारतीय जनता पार्टी थी, जो 3 से 3 तक इसी सांप्रदायिक आधार पर और कॉरपोरेट कोलिशन के माध्यम से आई है। तय रूप से इस किसान आंदोलन के बाद हरियाणा और राजस्थान में जो सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की थी, मैं समझता हूँ उसमें किसानों ने मुंह तोड़ जवाब देने का, विशेष तौर से हिंदी भाषी क्षेत्र में जो इसको आप देखेंगे कि जिस राम लल्ला के मंदिर की मूर्ति स्थापना से लेकर के वो इस पे सवार होकर के फिर 400 पार करना चाहते थे, वहाँ उस अयोध्या की सीट भी वो हार गए। रामलला ने भी उनको, अभी रामलला की बात नहीं करते हैं, जय जगन्नाथ की बात करते हैं, इसलिए उन्होंने राम ने भी छोड़ दिया, गाय ने भी छोड़ दिया। अब लावारिस भारतीय जनता पार्टी है जिसको निश्चित रूप से अब सांप्रदायिकता के आधार पे वोट बटोरने की कोशिश देश की जनता नहीं करने देगी। फिर भी वो इसको अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि के लिए हर कोशिश करेंगे, अभी भी करेंगे, आगे भी करेंगे। तो निश्चित रूप से एक जो सांप्रदायिक और जातीय राजनीति से जो लेफ्ट को सबसे बड़ा नुकसान होता है, मैं समझता हूँ जो वर्ग के बजाय वो धर्म और जाति की राजनीति है, वो सबसे ज़्यादा वर्गीय राजनीति करने वालों के खिलाफ जाती है। तो निश्चित रूप से उसका असर हुआ है, अब वापस रिवाइवल हो। ನೀವು ಯಾವುದೇ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಬಹುದು। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು। ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಬಂಧು ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ। ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೂಡ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ। ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿ। ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಖರ್ಚಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿ ವಾರ್ತಾ ಭಾರತಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬಹುದು।